जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में कहा देखा था हम लोग मैथ देखे थे, जो कि मैथ का हम लोग का 12 नंबर चैप्टर था, जो कि खलास हो गया, पढ़ा दिए, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग आज के यहाँ चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। साइंस में जो हम लोग का 5 चैप्टर है, ठीक है ना। 8 क्लास के मैथ के जो हम लोग का 5 चैप्टर साइंस का है, वो आज यहाँ पे हम लोग का 5 चैप्टर के 5 चैप्टर हम लोग यहाँ क्या चैप्टर है, यहाँ पे कौन सा 5 चैप्टर है, बल तथा दाब यहाँ पे, या बल से जुड़ आजमाइश। ये हम लोग का एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये हम लोग के जो हम लोग का प्राइवेट जो बुक होता है, ठीक है ना, लोक भारती हो गया या भारतीय वन का हो गया, इस सब में ये देता है। लेकिन हम लोग सरकारी जो हम लोग का मैथ है उसमें ये देता है बल से जोड़ आजमाइश, ठीक है ना। तो हम लोग इस चैप्टर में जानना है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या, फोर्स, बल क्या होता है। तो बल क्या होता है, बल एक भौतिक अवस्था है। बल को हम देख नहीं सकते, सिर्फ बल को अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हम लोग फीलिंग करते हैं। और किसी वस्तु को ठेकेलना, खींचना, ठोकर मारना, ठीक है ना, उसे उठा कर फेंक देना, क्या कहलाता है, बल कहलाता है। यानी किसी वस्तु को गति में लाना ही क्या होता है, बल होता है। जैसे कोई वस्तु है, जैसे इसी को फेंक रहे हैं तो क्या हो, इसमें बल लग रहा है, ये बल लग रहा है तो फेंका रहा है। अगर यहाँ बल नहीं लगेगा तो शांत रहेगा यहाँ पे। तो किसी भी वस्तु को गति कराना, ठीक है ना, क्या होता है, बल के कारण ही होता है। कोई भी वस्तु कहीं रखा हुआ है उसको लेके आना क्या होता है, बल होता है। किसी को मारना, पीटना, ठीक है ना, ठीक है ना, किसी को गाली देना, ये सब का होता है, बल होता है, ठीक है ना। यानी बल से ही कोई कार्य होता है। हम लोग के जो शरीर का गति होता है या कोई भी चीज वस्तु का गति होता है, किसके कारण होता है, हम लोग का बल के कारण होता है, ठीक है ना। तब बल किसी को वस्तु खींच दिया जाता है, कभी ढकेल दिया जाता है, कभी साइकिल ब्रेक मार के हम लोग क्या करते हैं, स्थिर कर देते हैं। कभी पावडर मार के क्या करते हैं, हम लोग उसको तेज कर देते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि उस पर बल लगता है। तो बल के कारण क्या होता है, किसी वस्तु को मतलब कि गति भी होता है और विराम भी आता है बल के कारण, ठीक है ना। तो बल वह भौतिक कारण है जिससे किसी वस्तु को, ठीक है ना, बदलने या बदलने की चेष्टा करते हैं या हम लोग बदल देते हैं। तो यहाँ पे है कि किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव क्या करते हैं, बल करते हैं। ये भी बल हो जाएगा। या किसी वस्तु को खींचना, ढकेलना, ठोकर मारना क्या होता है, बल कहलाता है। जैसे कि स्टिक से लोग बैट से गेंद को ठोकर मारा जाता है तो क्या हो गया, वो भी एक तरह के बल हो गया, ठीक है ना। तो बल का डिफिनेशन कई प्रकार के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी वस्तु पर लगने वाले बल को, लगने वाले धक्के या खिंचाव का कहते हैं हम लोग बल कहते हैं। समझ में आ गया। यानी कोई भी वस्तु है उसको अगर परिवर्तन में लाना है या उसको गतिशील करना है तो उस पर बल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसको अगर रोकना है तब भी उस पर बल लगाना पड़ेगा। यानी बल को हम लोग नहीं देख सकते, सिर्फ उनको अनुभव कर सकते हैं, ठीक है ना। बल को कोई भी नहीं देख सकता, ठीक है, ठीक है। अब जैसे बल का एसआई मात्रा क्या होता है, बल का एसआई मात्रा क्या होता है, हम लोग के न्यूटन होता है। यानी बल को क्या से नापते हैं हम लोग, तो न्यूटन से नापते हैं। लेकिन ये न्यूटन पहले नहीं था। पहले क्या था, हम लोग का बल का एसआई मात्रा क्या था, हम लोग के डायन था, ठीक है ना। पुराने समय में क्या था, हम लोग का बल के मात्रा का डायन था। लेकिन अब क्या होगा, हम लोग का न्यूटन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 पर 5 डायन। मतलब ये होता है कि 1 न्यूटन मतलब 1,00,000 डायन के बराबर है। जैसे कि पहले के 5 मोबाइल आपके 1 मोबाइल के बराबर है। क्योंकि पहले के 5 मोबाइल के फीचर आपके एक स्मार्टफोन के मोबाइल के फीचर में दे रहा है। तो क्या हो गया, पहले के तुलना में अब ज्यादा हो गया। इसीलिए पहले के ऐसा ही मात्रा पहले के हम लोग 5 बुलेट, अब के 1 बुलेट, ठीक है। या इसका सीरियस मात्रा भी बोल सकता है लोग, डायन, ठीक है। सीरियस मात्रा फिर डायन होता है, ठीक है। तो बल का ऐसा मात्रा का अभी आया एग्जाम में तो कौन सा हम लोग का न्यूटन लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। और सीरियस मात्रा का हम लोग का तो डायन आ जाएगा। डायन का लिखा समझ में आ गया। यहाँ पे बल का सही मात्रक न्यूटन, पहले का था डायन था, अब कब बना के दिया गया इसको, सीरियस मात्रक का होता है डायन होता है, ठीक है ना। या 1 न्यूटन बराबर 10 पर 5 डायन होता है, ठीक है ना। ये समझ में हमने क्या गया। आगे विज्ञान में धक्का देना क्या करता है, अभिकर्षण करता है। ये भी याद रखना। ये जो साइंस हम लोग के है, ये साइंस भाषा में हम लोग का लिखा हुआ है। तो साइंस के भाषा में हम लोग का धक्का का लिखा है, यहाँ पे धक्का देना को अभिकर्षण, ठीक है ना, और खींचना को अपकर्षण, ठीक है ना। तो किताब में हम लोग के क्या है, अभिकर्षण और अपकर्षण दोनों दिया है, जो कि हम खींचना, अपकर्षण, धक्का देना, अभिकर्षण। क्लियर है। यहाँ पे बल क्या है, भौतिक राशि। भौतिक राशि के सही से हम नाप सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उस समय क्या बोलते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं। तो बल क्या है, भौतिक राशि, ठीक है ना। फिर बल का सदिश। सदिश का राशि 2 तरह का होता है, एक सदिश होता है, एक अदिश होता है। तो अदिश राशि उसे बोलते हैं जिसमें दिशा नहीं होता है, सिर्फ परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि हम लोग जैसे गेहूं होता है तो तौलना है तो उसमें दिशा नहीं देखना है कि पश्चिम पर घूम के तौले कि उत्तर पर घूम के तौले, या टाइम देखना है तो ये नहीं बताना है कि उत्तर पर घूम के बताए कि दक्षिण पर घूम के टाइम बताए, नहीं होता है दिशा, कोई जरूरत नहीं, उसे क्या हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। लेकिन यहाँ बल सदिश। सदिश में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों होता है। जैसे कि हम लोग किसी पर बल लगाना है, कोई वस्तु पर दिशा देखकर उत्तर की ओर लगाना है कि दक्षिण की ओर लगाना है कि पश्चिम की पूरब को, ये देख के लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तब बल क्या है, हम लोग के एक सदिश राशि, इसमें दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। क्लियर। बल को सिर्फ अनुभव करते हैं, सिर्फ बात सही है, बल का अनुभव कर सकते हैं। बल को देखा नहीं जा सकता, बल को सिर्फ हम लोग अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। बल को नहीं देखा जा सकता, ठीक है ना। यहाँ पे ये बल के हो गया, यहाँ पे क्लियर। यहाँ पे ये
कुछ कंटेंट था, ठीक है, जो हम लोग को ये क्लियर हो गया। अब यहाँ देखेंगे हम लोग बल के कारण। बल के कारण क्या होता है, किसी वस्तु को गतिशील किया जा सकता है, तो बल लगेगा, तब बल के कारण का किसी भी कोई भी वस्तु को रुका हुआ है, उसको साइकिल रुका हुआ है, उस पर बल लगा के पार्डल पर बल लगाएंगे, पार्डल पर बल लगा क्या करेंगे हम लोग, गतिशील कर सकते हैं। या कोई चीज रखा हुआ है, उसको हम लोग बल लगा के उसको हम लोग गतिशील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यही रखा हुआ है, बस बल लगा दिए, लगा चल रहे हैं, बल लगाएंगे चल रहा है। अगर बल बल नहीं लगेगा, शांत है, बल लग गया तो लगा चलने, तो स्थिर वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, गतिशील कर सकते हैं, कब बल को लगाएगा, ठीक है ना। या गतिशील वस्तु को रोका जा सकता है, जैसे यहाँ पे ये चल रहा है, तो इसको यहाँ बल लगा रुक जाएगा, यहाँ पे चल रहा है तो बल लगा तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो कोई भी गतिशील वस्तु है, या साइकिल चल रहा है, इसमें ब्रेक लगा कर हम लोग साइकिल को रोक सकते हैं, ठीक है ना। यानी गतिशील वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, स्थिर भी कर सकते हैं, ठीक है, या रोका जा सकता है किसके, बल के कारण, ठीक है ना। ठीक, सेकंड यहाँ पर आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं घर में बैलून होता है, तो बैलून को फुलाकर उसको आकृति में चेंज कर सकते हैं। या घर में आटा वाटा गुदाता है, तो आटा गूंद के क्या करता है और सब उसका आकृति चेंज कर सकते हैं, मतलब कि आटा गूंद कर रोटी भी बन सकता है, उससे पूरी भी बन सकता है, उससे बहुत सारी चीज बन सकता है, तो आकृति में बदला जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बल लगा कर आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है, ठीक है। अब दिशा में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, अगर साइकिल चल रहा है उसमें बल लगा देंगे तो पश्चिम घूम जाएगा, उत्तर घूम जाएगा, दक्षिण घूम सकता है। या मोटरसाइकिल है, अगर गतिशील है तो उसको हम लोग बल लगा के उसका दिशा बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग दिशा भी बल से बदला जा सकता है। क्लियर यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आएंगे हम लोग यहाँ पे बैलेंस। बैलेंस मतलब क्या होता है, संतुलित बल। तो बैलेंस बल के प्रकार कितने हैं, तो हम लोग का अभी बहुत सारा बल के प्रकार है, ठीक है ना। पढ़ाई तो अभी 2 गो यहाँ पे है, बाकी आगे पढ़ाएंगे। पेशीय बल भी है, इलेक्ट्रिक स्थैतिक बल भी है, ठीक। स्थैतिक बल भी है हम लोग के, पेशीय बल भी है, गुरुत्वाकर्षण बल भी है, अभिकेंद्रीय बल भी है, अपकेंद्रीय बल भी है, बल बहुत सारा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बैलेंस फोर्स मतलब क्या होता है, यदि किसी वस्तु पर, यानी वह बल जो दोनों ओर से सेम लगे, जैसे यहाँ पे इसका इसे मानो यहाँ पे कोई चीज रखा हुआ है, ठीक है ना, कोई डेस्क रखा हुआ है, 5 न्यूटन का बल इधर से भी लग रहा है और 5 न्यूटन का बल इधर से भी लग रहा है। तो ये बताओ यहाँ पे ये वस्तु नहीं तो इधर जाएगा नहीं तो उधर जाएगा, क्योंकि दोनों ओर से इस पे 5 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। रास्ता कैसे होता है, तो 5 गुना रास्ता इधर खींच रहा है, 5 को इधर खींच रहा है, तो क्या होगा, ना ही वस्तु इधर जाएगा ना ही वस्तु इधर जाएगा, तो क्या होता है, बैलेंस फोर्स। यानी बैलेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों ओर बल समान, एक समान, उसी बल को क्या कहते हैं हम लोग, बैलेंस बल कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं, ठीक है ना, यानी संतुलित बल कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ 5 न्यूटन का बल इधर से, 5 न्यूटन का बल इधर से, तो ये तो वस्तु नहीं इधर जाएगा नहीं इधर जाएगा, इसका परिणामी बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बैलेंस फोर्स वही होता है जो किसी वस्तु में परिवर्तन नहीं लाएगा, क्योंकि बैलेंस फोर्स में क्या होता है, दोनों ओर से बल एक समान लगता है। अगर किसी भी वस्तु पर दोनों ओर से बल एक समान लगेगा तो इसका नहीं आकृति में परिवर्तन होगा, नहीं गति में परिवर्तन होगा, नहीं दिशा में चेंज होगा, यानी उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हम लोग बैलेंस फोर्स से कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ये बैलेंस फोर्स मानो एक तरह के विकलांग है, ठीक है ना, एक तरह के बुढ़ा है, ठीक है, इसमें कोई दम नहीं है, ठीक है ना, ये कुछ नहीं करा सकता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे होता है, किसी वस्तु पर बल दोनों ओर से एक समान, मतलब एक के समान हो लगे तथा परिणामी बल 0 हो। परिणामी मतलब कि दोनों ओर से बल जो लग रहा है तो इसका जो बल हो यहाँ पे 0 हो, ठीक है ना। तो परिणामी बल 0 हो, उसका क्या होता है, संतुलित बल, ठीक है ना। तो संतुलित बल से कोई भी कार्य नहीं हो सकता है, कोई चीज भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, हम लोग भी चलते हैं तो असंतुलित बल के कारण भी चलते हैं, ठीक है। यानी संतुलित बल एक तरह के मानो यहाँ पे ये एक तरह का ये विकलांग है, ठीक है, जो बैठा हुआ है, इससे कोई काम नहीं हो सकता है, ठीक है, संतुलित, ठीक है ना। क्योंकि दोनों ओर से अगर 5 आदमी उधर खींच रहा है, 5 में इधर खींच रहा है, तो कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों ओर से बल एक समान है, तो जहां रस्सी है वहीं पर रह जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, संतुलित बल बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। अब देंगे हम लोग नेक्स्ट, असंतुलित बल। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाला दोनों ओर से बल असमान है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि जैसे यहाँ पे कोई बक्सा है, यहाँ पे 2 न्यूटन का बल लग रहा है, यहाँ पे 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये पक्का है कि यहाँ पे ये दो वस्तु जो है इधर से इधर ढकला जाएगा, क्या ना, इधर वस्तु इधर जाएगा, क्या है, क्योंकि इधर बल ज्यादा है उधर बल कम है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, असंतुलित बल। असंतुलित बल से क्या होता है, कोई भी वस्तु कार्य होता है ये असंतुलित बल के कारण ही होता है, ठीक है ना। दोनों ओर से असमान परिणामी बल का हो 0 ना हो उसे असंतुलित बल कहते हैं, ठीक है ना। यानी कोई भी वस्तु कोई भी चीज कार्य करता है तो असंतुलित बल के कार्य करते हैं। साइकिल चलाते हैं तो उस पर असंतुलित बल लगता है तब साइकिल चलता है, या बाइक चलता है तो असंतुलित बल के कारण लगता है। कोई भी सवारी चलता है या इंसान
इस मनुष्य से चलता है तो असंतुलित बल के कारण ही चलता है। ये मेरा मार्कर चल रहा है, ये असंतुलित बल के कारण ही चलता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो कोई भी दुनिया में कार्य होता है तो कब होता है, संतुलित बल के कारण ही होता है। असंतुलित बल कोई भी दुनिया में कार्य होता है तो असंतुलित बल के कारण ही होता है, ठीक है ना। तो असंतुलित बल समझ में आ गया, किसी भी काम में असंतुलित बल का प्रयोग किया जाता है, बल्कि संतुलित बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो असंतुलित बल क्या होता है कि किधर कम बल कम रहे, जिधर ज्यादा रहे तो ज्यादा वाला बल कम वाला को क्या करेगा, दाब देगा, ठीक है ना। तो उसे क्या बोला हम लोग, असंतुलित बल। जैसे रस्साकसी खेल में इधर 5 है इधर 2 है तो 5 वाला खींच लेगा ना, तो क्या होगा, असंतुलित बल, ठीक है ना। तो यहाँ पर यानी इसका परिणामी बल दोनों शून्य नहीं होता है, तो हम लोग का हो गया असंतुलित बल। कोई भी कार्य होता है हम लोग का असंतुलित बल के कारण होता है, संतुलित बल कार्य नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग आज यहाँ पर सिर्फ हम लोग यहाँ फोर्स पढ़ाए हैं, बल और बल के कारण यहाँ पढ़ाए हैं, और बल के 2 यहाँ पे प्रकार पढ़ाए हैं, ठीक है ना। अगला वाला चैप्टर में मस्कुलर फोर्स या यहाँ पे इसको कांटेक्ट यानी कांटेक्ट फोर्स, संपर्क बल में 2 आते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन है, एक फ्रिक्शन फोर्स, एक यहाँ पे मस्कुलर फोर्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट यहाँ पढ़ना है मस्कुलर फोर्स, ठीक है ना, या इसको संपर्क बल बोलते हैं, ठीक है ना। इसको संपर्क बल या इसको कॉन्टैक्ट बोलते हैं, कॉन्टैक्ट इसको कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, या इसको मस्कुलर फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। दोनों का मतलब एक ही होता है। ये कॉन्टैक्ट मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को, ठीक है ना, मांसपेशी द्वारा, यानी हम लोग अपने हाथ पैर यानी हम लोग किसी भी शरीर द्वारा उस पर बल लगाया जाता है। अब बल लगाने मतलब उसको खींचा या ढकेला जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे है कि मांसपेशी द्वारा लगने वाले बल को क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं, जैसे ढकेलना या खींचना, ठीक है ना। ये क्या होता है, हम लोग के मस्कुलर फोर्स होता है। जैसे कि देखना हम लोग के टायर बैल वगैरह क्या करता है, बैल टायर को खींचता है ना, तो क्या हो गया, हम लोग का मस्कुलर फोर्स हो गया, ठीक है। या टांगा जो होता है घोड़ा खींचता है, ये हम लोग का मस्कुलर फोर्स हो गया। या ठेला वाला जो ठेला को हाथ से, ठीक है, जो हाथ से ढकेलता है, उससे क्या हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। जैसे ठेला वाला हो गया, हाथ से क्या करता है, ठेला को ढकेलता है, वो क्या हो गया, हम लोग का मस्कुलर फोर्स हो गया। क्लियर यहाँ पे। अब देंगे हम लोग यहाँ फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, घर्षण होता है। घर्षण मतलब क्या होता है कि जब 2 सतहों के बीच लगने वाले बल को, इन 2 सतहों के बीच जो बल लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण बल। जैसे यहाँ पर साइकिल जा रहा है तो साइकिल के विपरीत में एक बल काम करता है, जिसको साइकिल का होता है, रुक जाता है, गति करता है तो क्या हो जाता है, वो जो गति करते हैं साइकिल का होता है, हम लोग का स्थिर हो जाता है, ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। यहाँ पर 2 सतहों के बीच लगने वाला बल क्या करता है, हम लोग घर्षण बल करते हैं, ठीक है ना। जब साइकिल चलता है तो साइकिल के विपरीत दिशा में कोई बल काम करता है, इसको वजह से क्या होता है, साइकिल रुक जाता है, ठीक है ना। तो उसके विपरीत दिशा में जो भी बल कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं, ठीक है ना। यानी 2 सतहों के बीच लगने वाले गति के विपरीत दिशा में, मतलब साइकिल जा रहा है इस दिशा में तो कोई बल इस दिशा में काम कर रहा है विपरीत, उसको तो उसको हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे साइकिल और सड़क के बीच जो बल लगता है वो क्या होता है, घर्षण बल होता है। या मोटरसाइकिल हो गया, या ट्रेन हो गया, या गेंद हो गया, तो गेंद जा रहा है तो गेंद जाते जाते रुक जाता है तो गेंद और पृथ्वी के बीच, ठीक है, यानी गेंद के विपरीत दिशा में कोई बल कार्य कर रहा है, इस कारण गेंद रुक जा रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं, यानी हम लोग घर्षण बल कहते हैं। क्लियर यहाँ पे, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स में यानी चुंबकीय बल का होता है, तो ये असंपर्क बल है, ठीक है ना। ये दोनों का संपर्क बल था, ये हम लोग का असंपर्क बल है, चुंबकीय बल, ठीक है। ये क्या होता है, 2 ध्रुवों के बीच, यानी चुंबक में कैसे, चुंबक हो गया हम लोग के, तो चुंबक में 2 चीज होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है ना। तो याद रखें, कभी भी नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, यानी ये आकर्षित नहीं करता है, ये दोनों नहीं सर, नॉर्थ और नॉर्थ पोल दोनों नॉर्थ पोल नहीं सर सकता है, और दोनों साउथ पोल भी नहीं सर सकता है, ठीक है ना। तो दोनों नॉर्थ या दोनों साउथ अगर हम लोग सटाएंगे उसको, मतलब कि एक दूसरे को आकर्षित नहीं करता है, वो प्रतिकर्षित करता है। और एक और नॉर्थ और एक और साउथ रहेगा तो क्या करता है, वो आकर्षित करता है, ठीक है ना। चुंबक को कितना भी तोड़ दिया जाएगा, कितना भी इसको तोड़ने के बाद इसको भंगुर बना दिया जाए तो क्या, इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों पोल ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, यहाँ पे 2 ध्रुवों के बीच, 2 ध्रुव कौन सा होता है, एक नॉर्थ ध्रुव एक साउथ ध्रुव, ठीक है ना। तो नॉर्थ को नहीं, नॉर्थ को प्रतिकर्षित करता है, साउथ को प्रतिकर्षित करता है, और नॉर्थ और साउथ क्या करता है, आकर्षित करता है, नॉर्थ साउथ को आकर्षित करता है, ठीक है ना। तो चुंबक के 2 सतहों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक है ना। यानी चुंबक के बल से कहा, चुंबक से किसी कील को उठाना, लोहा वगैरह किससे, चुंबक उठाते हैं तो क्या हो गया, चुंबकीय बल हो गया। या लोहा से जो है, लोहा जैसे चुंबक से है तो लोहा के कोई भी चीज उठा सकते हैं तो क्या हो गया, हम लोग के चुंबकीय बल हो गया। यानी चुंबक से उठाने वाला, चुंबक से कार्य करने वाला बल क्या कहते हैं, हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत। अब जाएंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी स्थिर वैद्युत बल। ये क्या होता है, एक आवेशित वस्तु, मतलब एक वस्तु आवेशित हो, एक वस्तु अनावेशित हो,
और दोनों के बीच जो बल लगता है, ठीक है ना, यानी आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को जिस बल के कारण अपनी ओर खींच लेता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी स्थिर वैद्युत बल, ठीक है ना। मतलब जैसे कि एक आवेशित वस्तु किसी अनावेशित या आवेशित नहीं हो उसे बोलते हैं अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। जैसे कंघी का करना, कंघी या कलम को, ठीक है, उसको आवेशित करके यानी उसको माथे में रगड़कर या उसमें हाथ पर रगड़कर छोटे छोटे टुकड़ा को हम लोग उठाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो कंघी या कलम है वो क्या होता है, आवेशित हो जाता है, लेकिन कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो अनावेशित होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे का करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगर दोनों का आवेशित कर दिया जाए तो दोनों प्रतिकर्षित कर लेंगे, लेकिन एक आवेशित एक अनावेशित रहता है तो क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंघी से कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाना, कंघी ले लेना और तेज झाड़ कर देखना, मतलब कि किस बाल में रगड़कर छोटे छोटे टुकड़ा कागज उड़ जाएगा या कलम से भी उड़ जाता है, ठीक है। तो कहा क्या, स्थिर वैद्युत बल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत देंगे। यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, वह बल जिसके कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपने ओर खींचती है, यानी कोई वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे की ओर रहता है, ऊपर फेंकेंगे तो नीचे की ओर रहेगा, कहा आएगा इसके अंदर कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है तब तो नीचे आ रहा है। तो गुरुत्व बल का होता है जो जमीन का पृथ्वी के अंदर एक बल काम करता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ करता है, जमीन के अंदर कार्य करता है बल, ठीक है ना। लेकिन किसी वस्तु पर ऊपर से नीचे जो बल खींचता है, ठीक है ना, पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी पर खींचता है जो भी बल ऊपर से, उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। जैसे यहाँ पे वह बल जिसके कारण पृथ्वी से, ठीक है ना, वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु ऊपर है उसको धरती अपने ओर खींच लेगी, मतलब जमीन पर गिर जाएगा। कोई भी वस्तु ऊपर जाता है नीचे गिरता है, ऊपर जाता है नीचे, का है तो नीचे कोई कार्य कर रहा है, कौन सा कार्य, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई वस्तु ऊपर से नीचे आता है, ठीक है ना। और इसमें दो डिपेंड, भार के ऊपर भी डिपेंड होता है। जिस वस्तु का भार जितना ही ज्यादा होता है उस वस्तु उतना ही जल्दी से गिरता है, और जिस वस्तु का भार कम होता है वो वस्तु बहुत मतलब कि थोड़ा स्लो गिरता है। जैसे रुई को फेंक देंगे तो रुई थोड़ी देर के बाद गिरेगा, वही किसी कलम को फेंक देंगे तो जल्दी से गिर जाएगा, ठीक है ना। तो वह भार पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो यहाँ पेड़ से आम के नीचे, यानी पेड़ जब आम गिरता है पेड़ से तो कहाँ नीचे आता है, ऊपर तो नहीं आता, वो नीचे आता है, कहा आता है क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ठीक है ना। या कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा है तो किस बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्लियर है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर दाब को क्या, रो से करते हैं डिनोट प्रेशर। दाब क्या है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। यानी दाब मतलब ये होता है किसी खास जगह पर, ठीक है ना, बल लगाना ही क्या होता है, दाब कहलाता है, ठीक है ना। हम लोग दाब कहते हैं, यानी किसी खास जगह पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। जैसे कांटी को दीवार में ठोकना, ये क्या होता है, दाब होता है, ठीक है ना। यानी उसमें बल लगता है, किसी खास स्थान होता है। अब ये तो नहीं कि बड़ा दीवार है, बड़ा दीवार पर इसे मानो है, जैसे हम लोग बड़ा दीवार पर इसको ठोके तो नहीं ठोकाएगा, इस पर क्या होगा यहाँ पे, तो ये एकांक जगह नहीं है। कोई अगर छोट चीज है, ठीक है, सुई वगैरह है तो सुई से क्या होता है, कपड़ा बुनना, ये क्या होता है, हम लोग का दाब होता है, ठीक है ना। या कील को कांटी को जो होता है दीवार में ठोकना, ये क्या होता है, हम लोग का दाब के कारण होता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का है कि एकांक, हाँ, कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। यानी किसी खास जगह पर लगने वाला बल क्या होता है, दाब कहलाता है, ठीक है ना, हम लोग क्या दाब कहलाता है, ठीक है। जैसे इसमें हाँ, दाब क्या होता है, दाब चारों ओर दबाव डालता है। दाब क्या होता है, जैसे यहाँ दाब का सही मात्रा क्या होता है, हम लोग का पास्कल होता है, ठीक है ना। रो बराबर एफ बटा एफ। तो ई मतलब क्या होता है, रो मतलब क्या होता है, हम लोग का ये होता है हम लोग के दाब। तो दाब का फोर्स बटा एरिया यानी क्षेत्रफल पर ही काम करता है, क्षेत्रफल बटा बल बटा क्षेत्रफल। इन दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, इसको याद रखना, ठीक है। द्रव तथा गैस चारों ओर दाब डालते हैं। हाँ, क्षेत्रफल बढ़ाने से दाब घट जाता है, लेकिन क्षेत्रफल घटाने से दाब बढ़ जाता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे कोई भी देखना ट्रेन वगैरह जाता है, वहाँ कुली रहता है, तो कुली क्या करता है, बड़ा बड़ा मुरौठा सर पे बांध लेता है। तो जितना बड़ा मुरौठा होता है उतना ही उसके सर पे कम वजन आता है, कम बल लगता है, ठीक है ना। और जितना ही जितना ही बड़ा मुरौठा होता है उतना ही दाब कम होता है, और जितना ही कम मुरौठा होता है उतना ही दाब ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे आप लोग समझा रहे हैं। जैसे मानो यहाँ पे, जैसे मानो कोई व्यक्ति इतना बड़ा मुरौठा बांध लिया और 10 केजी का सामान रखा हुआ है अपने सर पर। अब कोई जो है ये बड़ा बांध लिया है, ये भी 10 केजी का रखा हुआ है और ये भी 10 केजी का, तो बताओ किसको ज्यादा भारी लगेगा, ज्यादा दबाव किस पर डालेगा, इस पर, क्योंकि यहाँ पे छोटा है, इसका क्षेत्रफल कम है तो इस पर दबाव ज्यादा डालेगा। इस क्षेत्रफल ज्यादा है तो यहाँ पर दबाव कम डालेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, दाब कब होता है, जब क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो दाब घट जाता है,
और क्षेत्रफल घट जाता है तो दाब बढ़ जाता है, याद रखना, ठीक है ना। किसी वस्तु पर अगर दाब बढ़ाना है तो क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, ठीक है ना, या दाब घटाना है तो क्षेत्रफल को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग को हो गया आज यहाँ पे प्रेशर दाब भी हो गया, ठीक है ना। इसे ना अंतःक्रिया बल, ठीक है ना, यानी इंटरेक्शन फोर्स, ठीक है ना। अंतःक्रिया बल क्या होता है कि दोनों ओर, यानी दोनों ओर, जैसे यहाँ मान लो इसे कोई यहाँ पर वस्तु है, इधर भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इन दोनों ओर क्या हो रहा है, एक समान बल लग रहा है, तो एक समान बल लग रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतःक्रिया बल, ठीक है ना। जैसे राशा खसी खेल मतलब क्या होता है कि 5 आदमी इधर राशा खींच रहा है, 5 आदमी इधर राशा खींच रहा है, तो राशा कहीं भी नहीं जाएगा, नहीं तो इधर जा सकता है, नहीं तो इधर जा सकता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःक्रिया बोलते हैं। यहाँ पर है दोनों ओर एक समान बल लगने वाले, ठीक है ना, लगने वाले बल को क्या कहते हैं, अंतःक्रिया बल कहते हैं, यानी दोनों ओर एक समान बल लगे, ठीक है ना। जैसे राशा खसी के खेल मतलब कि दोनों ओर एक समान खींचना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडल द्वारा लगाया गया दाब का पता है, वायुमंडलीय, जब वायुमंडल में जब हवा द्वारा कोई दाब लगता है, जैसे बैलून पर दाब लगता है, या पतंग पर दाब लगता है, या वायुयान पर, हवाई जहाज पर दाब लगता है, ठीक है ना। दाब लगने का कभी हवाई जहाज का हो जाता है, हम लोग के विस्फोट हो जाता है, यानी हाईजेक हो जाता है, ठीक है ना। तो वही होता है कि वायु द्वारा, ठीक है ना, वायु द्वारा लगाया गया दाब को क्या कहता है, वायुमंडलीय दाब कहता है। वायुमंडल में कहाँ, बैलून पर लगता है, काइट पर लगता है, और वायुयान पर लगता है, मतलब कि हवाई जहाज पर लगता है। जिससे कभी कभी क्या होता है, हवाई जहाज कभी कभी गिर जाता है, ठीक है ना, अनबैलेंस होकर हवाई जहाज का वो ऊपर से नीचे गिर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग उत्प्लावन। उत्प्लावन क्या होता है, यानी उत्प्लावन के कारण ही कोई वस्तु जो है पानी में ऊपर चला जाता है। अगर पानी में ऊपर चल रहा है तो उसमें कौन बल लग रहा है, उत्प्लावन बल लग रहा है, ठीक है ना। यानी आदमी तैरता है तो कौन बल के कारण तैरता है, उत्प्लावन बल के कारण तैरता है, ठीक है ना। या पानी में, जैसे कि बाल्टी में क्या होता है, बाल्टी में पानी होता है, इसमें मग क्या होता है, ऊपर ऊपर तैरता है, तो उसमें कौन बल लगता है, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल ऐसा बल है जो द्रव में नीचे से ऊपर की ओर ढकेलता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम लोग है कि द्रव में ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। यानी बल जो द्रव में बल जो ऊपर लगते हैं, इस कारण कोई वस्तु छटा जाता है, ऊपर चलता है, उसमें क्या होता है, उत्प्लावन कहते हैं। या वह बल जो वस्तु को तैरते हुए रखती है, यानी वस्तु को तैरते हुए रखती है, प्लास्टिक वगैरह फेंक देंगे अगर हम लोग नदी वगैरह में, तो तैरते रहेगा, तो उसमें कौन बल काम करेगा, हम लोग के उत्प्लावन बल काम करता है। यानी आदमी भी तैरता है तो कना बल के कारण, उत्प्लावन बल के कारण, ठीक है। तो उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। निम्न आप द्रव उच्च से निम्न की ओर बहता है, ये बात सही। द्रव जो है, पानी जो है ऊपर से नीचे की ओर बहता है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं बहता है पानी, ठीक है ना। ये उच्च से निम्न की ओर बहता है, और गैस सभी दिशाओं में बहता है, ठीक है ना। गैस क्या होता है, गैस सभी दिशाओं में बहता है, इसमें ऊंच निम्न नहीं होता है, नहीं से नीचा बहता है, नहीं ऊपर बहता है, ये सारी दिशाओं में गैस बहता है, ठीक है ना। द्रव को मैनोमीटर से नापा जाता है, मतलब द्रव शुद्ध है क्या अशुद्ध है, ठीक है ना, इसको किसे नापते हैं हम लोग, मैनोमीटर से नापते हैं, ठीक है ना, मैनोमीटर से नापा जाता है। वायु हमारे आसपास, मतलब कि हवा हमारे आसपास जहां जहां भी हवा है उस सबको क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। वायुमंडल मतलब क्या होता है कि हवा जहां जहां हवा है उसे क्या हम लोग बोलेंगे, वायुमंडल। जैसे हम लोग का वायुमंडल कितना है, पृथ्वी से 800 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है ना, वायुमंडल। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या हमारे आसपास जहां तक फैलाव है का चीज का, हवा का, उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल, ठीक है ना। वायुमंडल का फैलाव पृथ्वी से लगभग 8 किलोमीटर ऊपर है। वायुमंडल का फैलाव कहाँ तक, हम लोग का पृथ्वी से 800 किलोमीटर ऊपर है लगभग, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। फर्स्ट यहाँ पर है कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है, तो किसी भी वस्तु को धक्का देना और खींचना अनियमनीय क्रिया कहलाता है, ठीक है ना। या किसी वस्तु को धक्का देते हैं, खींचते हैं, तो उसको गति से विराम में करते हैं या विराम से गति में करते हैं, ठीक है ना। तो किसी वस्तु को धक्का देने का मेन क्रिया ये भी होता है कि उसे विराम में करना या उसे गति में करना, या उस क्रिया का नाम है अनियमनीय क्रिया। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर बल क्या है, तो बल क्या है, किसी वस्तु को धक्का देना, खींचना, ढकेलना, ठेलना, ठोकर मारना, ये सब क्या होता है, हम लोग के बल होता है। यानी बल के कारण ही कोई कार्य होता है। किसी वस्तु को गति में लाना है तो बल का प्रयोग, किसी वस्तु को हम लोग को गतिशील करना है तो बल का प्रयोग, किसी वस्तु को दिशा में परिवर्तन करना है तो बल का प्रयोग। यानी कोई भी कार्य करना है हम लोग के तो बल से ही करना पड़ता है। तो बल क्या है, किसी कार्य करने का एक आधारभूत इकाई भी कह सकते हैं, या किसी वस्तु को खींचना, ढकेलना, ठोकर मारना क्या कहलाता है, बल कहलाता है, ठीक है ना। बल के कारण ही कोई वस्तु, मतलब कोई कार्य हम लोग कर पाते हैं, या कोई वस्तु एक जगह से दूसरे जगह परिवर्तन होता है, ठीक है ना, या हम भी परिवर्तन होते हैं। बल द्वारा कौन कौन सी क्रिया हो सकती है, तो बल द्वारा अनेक क्रिया हो सकती है। जैसे यहाँ पे स्थिर वस्तु को गतिशील करना, ये बल के कारण ही होता है।
या गतिशील वस्तु को स्थिर करना, ये क्या होता है, बल के कारण ही हो जाता है। फिर यहाँ पर दिशा में परिवर्तन लाना, यानी बल लगता है तभी ना दिशा में परिवर्तन आता है, या यहाँ पर आकृति में परिवर्तन लाना, ठीक है ना, ये सारा क्या होता है, बल के कारण होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर वस्तुओं की अंतःक्रिया बल से आप क्या समझते हैं, तो वस्तुओं का अंतःक्रिया बल से ये समझते हैं कि दोनों ओर से जब एक समान दो व्यक्ति हो या दो पशु है, जब दोनों ओर से एक समान बल लगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अंतःक्रिया बल बोलते हैं। जैसे रस्साकसी खेल में 5 आदमी इधर खींच रहा है, 5 आदमी इधर खींच रहा है, तो कहीं भी नहीं जाएगा, बल क्या होगा, वहां पे शून्य होगा, परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है, उस समय क्या बोलते हैं, अंतःक्रिया बल, ठीक है ना। तो यहाँ पे है किसी वस्तु पर दोनों ओर से लगाए गए समान बल को क्या कहते हैं, अंतःक्रिया बल कहते हैं, ठीक है ना। इन दोनों ओर से समान बल लग रहा है, 5 न्यूटन इधर से 5 न्यूटन उधर से, तो उससे क्या होगा, हम लोग के परिणामी बल शून्य होगा, उसे बोलते हैं अंतःक्रिया बल, ठीक है। नेक्स्ट आप ऐसा ऐसा एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा लगाया गया बल, हाँ, बल आरोपित किया जा रहा है किंतु परिणामी बल शून्य होता है। रस्साकसी का खेल, रस्साकसी का वही खेल, 5 आदमी इधर और 5 आदमी इधर और दोनों ओर से एक समान बल लगेगा तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है ना, 5 न्यूटन बल इधर से लग रहा है, 5 न्यूटन बल इधर से, तो क्या हो जाएगा, वस्तु जहाँ है वही रहेगा, इसका परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी इसको बैलेंस फोर्स भी बोल सकते हैं, संतुलित बल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका रस्साकसी का खेल क्लियर यहाँ पर, क्योंकि दोनों में एक समान बल रहता है, ठीक है। 6 नंबर यहाँ पर रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है, दो दलों द्वारा बल क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। जैसे मानो यहाँ पे ए है, ये बी है, ये मानो कोई रस्सी है, तो ए क्या करेगा, इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये क्या होगा, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है ना। ये रस्साकसी के खेल में जो बल कार्य करता है दोनों दलों के बीच में क्या करता है, वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगाया जाता है, ठीक है ना। इसी कारण क्या होता है, सूर्य अपने ग्रह पर घूमते रहता है, चंद्रमा अपने ग्रह पर घूमते रहता है, किस बल के कारण, हम लोग के तरासा, यानी हम लोग के उसका परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है, और विपरीत बल के कारण, ठीक है ना, किस बल के कारण, विपरीत बल के कारण, ठीक है। तो वही यहाँ पे होता है हम लोग के कि दोनों दलों में बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगाया जाता है, ठीक है ना, मतलब विपरीत दिशा में। या लोग झगड़ा भी करता है तो क्या करता है, एक दूसरे के विपरीत से झगड़ा करेगा तो वो उधर से बल लगाएगा, ये इधर से लगाएगा, तो क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगता है, ठीक है ना। उनका प्रश्न होता है, ठीक है ना, का यहाँ पे अभ्यास प्रश्न तथा उसके उत्तर, ठीक है ना। आज यहाँ पे देखना है, पीछे हम लोग 6 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, 7वां क्वेश्चन यहाँ पे है जो आज देखना है, ठीक है ना। 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि संपर्क असंपर्क बल के 2 प्रकार से स्पष्ट कर दिए। तो संपर्क बल के अंतर्गत 2 आते हैं, कौन कौन सा आते हैं, हम लोग के पेशीय बल और यहाँ पर घर्षण बल। ये दोनों संपर्क का मतलब क्या होता है, जो पेशीय द्वारा, जो हम लोग अपने हाथ द्वारा संपर्क करते हैं, ठीक है ना, यानी जो हम लोग के संपर्क के द्वारा चलता है। जैसे कि घर्षण संपर्क बल क्या हो गया हम लोग के, जैसे पेशीय बल में क्या होता है, ठेला को खींचना ढकेलना, या केवाड़ी घर में होता है उसको खींचना ढकेलना, किसी वस्तु को खींचना ढकेलना क्या होता है, पेशीय बल होता है, ठीक है ना, यानी संपर्क बल के अंदर आता है। या घर्षण बल क्या होता है, पृथ्वी और जो साइकिल के बीच में या मोटरसाइकिल के बीच में जो घर्षण होता है, तो उसमें भी हम लोग क्या होता है, पेशीय बल लगता है, तभी तो घर्षण करता है। उसमें हम लोग के मतलब साइकिल चलाना है तो पेशीय बल लगता है, तो जमीन और साइकिल के बीच में जो घर्षण होता है उसे हम लोग क्या करता है, घर्षण बल कहते हैं, का हम लोग के घर्षण बल होता है, ठीक है ना। तो उसके बीच में जो बल लगता है उसे क्या करते हैं हम लोग, घर्षण बल। जैसे यहाँ पर साइकिल और सड़क के बीच का बल क्या होता है, घर्षण बल होता है, ठीक है ना। उसे असंपर्क बल के अंतर्गत 2 आते हैं, एक चुंबकीय बल क्या होता है, इसी के लोहे का आकर्षित करना, तो लोहे को अपने ओर आकर्षित करना, ये कौन सा बल हो गया, हम लोग के चुंबकीय बल हो गया, ठीक है ना। ये असंपर्क बल के अंदर आता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर ऊपर से कोई सामान अगर पृथ्वी पर खींच रहा है तो पृथ्वी के अंदर एक बल होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरना, ठीक है ना, ऊपर से वस्तु नीचे की ओर गिरना कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको बड़ा बड़ा डिग्री से लिख सकते हैं लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल और घर्षण बल से क्या समझते हैं, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल से ये समझते हैं कि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिरना, ये पृथ्वी के अंदर कार्य करता है, ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं हम लोग, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, क्लियर। यहाँ पर विद्युत बल क्या होता है, यह बल के कारण भारी भारी वस्तु मशीन को क्रेन के चलाया जाता है, ठीक है ना, या हम लोग का लिफ्ट वगैरह को जो चलाया जाता है वो क्या होता है, विद्युत बल के कारण ही चलता है, ठीक है ना। ये भारी भारी वस्तुओं को उठाया जाता है विद्युत बल के कारण, ठीक है। जैसे लिफ्ट हो गया, क्रेन हो गया, ठीक है ना, या भारी भारी मशीन उठाया जाता है, ठीक है ना, किससे, हम लोग का विद्युत बल से, ठीक है। नेक्स्ट है घर्षण बल कहाँ होता है, तो यह बल 2 वस्तुओं के बीच में कार्य करता है, जैसे कि पृथ्वी और
हाँ, साइकिल के बीच में या मोटरसाइकिल के बीच में क्या करता है, ये कार्य कर दोनों के बीच में जो बल कार्य करता है उसे हम लोग क्या करते हैं, घर्षण बल बोलते हैं, ठीक है ना। घर्षण बल क्या करता है, गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है, इन दो वस्तुओं के बीच में कार्य करता है। क्लियर है यहाँ पे। भार क्या है, क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, हाँ कहीं आ जा सकता है। यहाँ पर भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण है, जितना मतलब जितना भार होगा वस्तु में उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि भार क्या, भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का क्या है, परिणाम है। ऐसे कि पानी से बाल्टी को भर लेना, तो पानी के जो बाल्टी से भरते हैं, भरने के बाद जो उठाते हैं तो बहुत जो भारी लगता है उसका होता है भार होता है, और जिस बल से उठाते हैं उसका होता है भार के माप होता है। जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे पानी से भरी बाल्टी, हाँ पानी से भरी बाल्टी भारी लगती है, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, भार कहते हैं। जो भारी लगता है उसे भार कहते हैं, और जिस बल से बाल्टी को उठाते हैं उसका कहते हैं बल की माप कहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे बल की माप कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे, यानी पानी भर दिए तो भार हो गया, उठाते हैं जिस बल से का हो गया उस बल की माप हो गया। क्लियर यहाँ पे। ये किस पर डिपेंड करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ठीक है ना। यानी जितना ही भार होगा उतना गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगता है। क्लियर यहाँ पे। मिलान चीज, तो यहाँ पे तो किताब में कुछ अलग दिया है, हम इसको अलग मिलाएंगे, ठीक है ना। हम सिर्फ यहाँ मिलान कर दिए हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, सेव का पेड़ों से टूटकर नीचे गिरना, ये 2 नंबर ऑप्शन जाएगा, ठीक है। विद्युत बल से क्या होता है, कागज के टुकड़े को आकर्षित करना, जैसे कि बताए थे कंघी को किस्म लगाकर छोटे छोटे टुकड़े को उठाया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका 5 नंबर ऑप्शन होगा। घर्षण बल से क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। घर्षण बल अगर हाथ में हाथ रखेंगे तो क्या होगा, हम लोग को उष्मा उत्पन्न होगा, ठीक है ना। गर्मी उत्पन्न होता है, ठीक है। तो घर्षण से क्या होता है, हम लोग को उष्मा उत्पन्न होता है। 4 नंबर 3 नंबर 4 नंबर यहाँ पे है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या होता है, लोहे के कील को आकर्षित करना, ये 3 नंबर ऑप्शन में जाएगा, ठीक है ना। लोहे के कील को आकर्षित करना। पेशीय बल 5 नंबर। तो पेशीय बल में क्या होता है, हम लोग के घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना, या हम लोग के द्वारा ठेलना, ठीक है ना। ठेले को खींचना या ढकेलना, या बैल द्वारा गाड़ी को खींचना, ठीक है ना। ये क्या होता है, हम लोग का पेशीय बल होता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का आज क्वेश्चन का 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखना है। यहाँ पे 11 से लेकर 14 तक 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, जो कि आज की वीडियो में कवर होगा, ठीक है। तो इसका देखेंगे फर्स्ट यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि बल का इकाई का क्या नाम है, बताइए। तब बल का SI मात्रक या बल का इकाई क्या होता है, हम लोग के न्यूटन होता है। क्या होता है, हम लोग के न्यूटन होता है। पहले बल का SI मात्रक क्या था, डायन, लेकिन अब क्या होता है, हम लोग के न्यूटन होता है, ठीक है। तो यहाँ बल का SI मात्रक क्या होता है, हम लोग के न्यूटन होगा, ठीक है। न्यूटन इसको हम लोग N से करते हैं प्रतीक, इसका प्रतीक क्या होता है, N होता है, इसको N से संकेत करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। सेकेंड यहाँ पर जब गेंद हवा में फेंकी जाती है तो इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है, ये परिवर्तन किन किन बलों के कारण या बलों के द्वारा होता है। किन किन बलों के द्वारा होता है, सबसे पहले गेंद जो होती है वो विराम अवस्था में होती है। अब विराम अवस्था में होती है, उसे हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो गति अवस्था में होती है। जब गति अवस्था में होती है तो उस पर घर्षण बल कार्य करता है, मतलब हवा का जो बल काम करता है वो क्या होता है, घर्षण बल काम करता है। और कुछ ऊपर जाके जब बल का मान शून्य हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, गेंद नीचे को आता है। अब नीचे को आता है तो नीचे घर्षण बल काम करता है जमीन पर, और उसके बाद गेंद क्या होता है, अपनी विराम अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे परिवर्तन कब हुआ, फर्स्ट में विराम अवस्था, फिर गति, फिर घर्षण, फिर गुरुत्वाकर्षण बल, फिर घर्षण, ठीक है ना। इतना इसमें परिवर्तन। जैसे यहाँ पे इसका है कि पहले गेंद विराम अवस्था में रहती है, सही बात है। जब ऊपर फेंकते हैं तो बाद में गति में आ जाती है, आती है गेंद गति में आ जाती है, और उस पर घर्षण बल काम करता है। जो हवा का जो दबाव उस पर काम करता है, हवा का दबाव जो बल कार्य करता है उसका बोलता है घर्षण बल। वहां पे हवा का घर्षण बल कार्य करता है। फिर अगर ऊपर जब बल का मान शून्य हो जाता है, जहां बल का मान शून्य 0 हो जाता है तो वह नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरने लगती है। या नीचे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, नीचे आ जाती है, गिरने लगती है, और नीचे आकर घर्षण बल के कारण वह फिर विराम अवस्था में हो जाती है, ठीक है। तो इतना इसमें परिवर्तन होता है, पहले विराम फिर गति, पहले विराम फिर गति, फिर घर्षण, फिर बल का मान शून्य, फिर गुरुत्वाकर्षण, फिर घर्षण, 6 बल इस पे काम करता है। क्लियर यहाँ पे। तो ये हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पेड़ से नीचे गिरते समय सेब पर कौन सा बल लगता है, तो सेब पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसके कारण क्या होता है, सेब ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, किस बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्लियर। नेक्स्ट 14 नंबर यहाँ पे है। हाँ 14 नंबर यहाँ पे है कि यहाँ पर जब दो सतहों के, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो उसमें
हो जाता है तो उनके सतहों के बीच जो बल कार्य करता है वह बल होता है। कौन सा बल? तो घर्षण बल कार्य करता है। दो सतहों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? तो घर्षण बल। घर्षण बल कौन सा बल कार्य करता है? घर्षण बल। ठीक है, अब घर्षण बल कौन सा? इसका ऑप्शन जाएगा हम लोग के 2 नंबर। ये 2 नंबर ऑप्शन है। ठीक है, इसका ऑप्शन दे दिया है 1 2 3 4, तो इसका कौन 2 नंबर होगा ऑप्शन? दोनों ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है ना, ये है इनमें से कौन असंपर्क बल है? तो कौन सा असंपर्क बल है? तो चुंबकीय बल जो होता है वो असंपर्क होता है, जो कि 3 नंबर पे है। ठीक है, आप लोग के क्वेश्चन में है, जो कि यहाँ पे 3 नंबर में है, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, ठीक है, चुंबकीय बल का है ये? असंपर्क बल है। ठीक है, तो हम लोग का आज यहाँ पर 14 का क्वेश्चन था, जो कि इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में बना दिए हैं। आज के बाद पढ़ाएंगे अगला चैप्टर। आज के लिए क्लास, जय हिंद।